नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कुंडली में हम जिन 9 ग्रहों को इतना ज्यादा महत्व देते हैं, आखिर उन ग्रहों के माता पिता हैं कौन? सूर्य देव के पिता कौन है? चंद्रदेव की माता कौन है? देवगुरु बृहस्पति, शनि देव और जिन रहस्यमयी ग्रह जिससे सारी दुनिया डरती है, इसको राहु और केतु कहा जाता है, इनके माता पिता कौन थे? ये पैदा कैसे हुए थे? जी हाँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री श्याम एस्ट्रो साइंस और मैं हूं कनिल शर्मा, इसका फाउंडर। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे नव ग्रहों के माता पिता की पौराणिक जानकारी और साथ ही ये भी समझेंगे कि इन ग्रहों का हमारे जीवन और ज्योतिष में इतना महत्व क्यों माना जाता है। तो ये जो 9 ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल गुरु बुध शुक्र शनि राहु और केतु, जिनका नाम सुनते ही लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार कैसे हो सकता है कि ये सभी चीजें हम लोगों को बांध के चले। तो आज इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। ये 9 ग्रहों की कहानी हमारी कुंडली से कैसे जुड़ती है, इसके बारे में आप आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पहले ग्रह सूर्य देव की। तो सूर्य देव, जिनकी माता का नाम है माता अदिति और पिता का नाम है कश्यप ऋषि। अब बात करें उनकी माता जी की, तो अदिति जो माता जी हैं वो देवताओं की माता है, उनको देवताओं की जननी कहा जाता है। अदिति को अनंत, असीम और सर्वव्यापी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वह सृष्टि की पालनहार और देव माता के रूप में पूजनीय है। और बात करें उनके पिता की, कश्यप ऋषि की, तो कश्यप ऋषि प्रजापति हैं। वे सभी देवताओं, दानवों, मनुष्यों और पशु पक्षियों के पिता माने जाते हैं। सूर्य देव अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि ज्ञान, तप और सृष्टि के मूल आधार हैं। अब आप इसको एक बार अपनी कुंडली से जोड़ के देखिए। अब बात करें सूर्य को। सूर्य को अगर आप कुंडली में जाने तो उसको आत्मबल, पिता, प्रतिष्ठा, सम्मान, नेतृत्व, अधिकार का कारक माना जाता है और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। सूर्य को केवल आकाश में चमकता हुआ ग्रह नहीं माना जाता, ये हमारे अंदर मौजूद उस शक्ति का प्रतीक है जो ये कहती है कि मैं कौन हूँ। और शायद यही कारण है कि ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक भी माना जाता है। एक तरफ माता अदिति का दिव्य स्वरूप और दूसरी तरफ महर्षि कश्यप का ज्ञान, इन दोनों से जुड़े सूर्य देव प्रकाश और जीवन का प्रतीक। लेकिन अब जो ग्रह आने वाला है उसका संबंध प्रकाश से नहीं बल्कि सीधा सीधा हमारे मन से है। जी हाँ। तो जो अगले ग्रह हैं वो है चंद्रमा, जो है मन के कारक। अब चंद्रमा की जो माता है वो है अनुसुईया और पिता है अत्रि ऋषि। अब अगर मैं बात करूं चंद्रमा में, जैसे मैंने आपको बोला ये मन का कारक है, तो सूर्य जहां आपसे सवाल करता है कि मैं कौन हूं, चंद्रमा आपसे पूछता है कि मैं क्या महसूस करता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि माता अनुसुईया का नाम भारतीय परंपराओं में पवित्रता, तपस्या और पतिव्रता धर्म के लिए अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। और अत्रि ऋषि की अगर मैं बात करूं तो अत्रि ऋषि ज्ञान, तप, शांति और धैर्य के प्रतीक है। उनकी तपस्या और तेज से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें चंद्रमा के रूप में तेजस्वी पुत्र प्रदान किया था। तो यही है कि आपकी कुंडली के अंदर एक ग्रह जो आपसे सवाल करता है, वहीं दूसरी ग्रह आपसे मन की शांति की बात करता है। इसी तरह ही अलग अलग भावों को एक्सप्लेन भी करते हैं और उनको होल्ड भी करके चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा ग्रह है वो है मंगल देव। मंगल देव की बात करें तो मंगल देव की माँ जो है वो है पृथ्वी, जिनको भूमि देवी भी कहा जाता है। मंगल देव की माँ पृथ्वी समस्त जीवन का आधार है, धैर्य, सहनशीलता और शक्ति का प्रतीक है। पृथ्वी ने मंगल को जन्म दिया, इसलिए मंगल में स्थिरता, साहस, शक्ति और सहन करने की क्षमता है। माता पृथ्वी की कृपा से मंगल धैर्यवान, पराक्रमी और न्यायप्रिय बने। और अगर बात करें इनके पिता की, भगवान शिव या वाराह अवतार को भी कहा जाता है, तो मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं, जो शक्ति, तप और संसार के देवता हैं। भगवान शिव ने वाराह अवतार में पृथ्वी की रक्षा की थी। शिव जी की ऊर्जा, तप, वीरता और क्रोध से मंगल में अद्भुत शक्ति और पराक्रम आया। पिता शिव के कारण मंगल देव योद्धा, निडर, न्यायप्रिय और धर्म के रक्षक है।
अब मंगल का नाम आते ही कौन सी चीजें आपको कुंडली में याद आती है? यही जो मैंने अभी आपको बताई, साहस, शक्ति, युद्ध, पराक्रम, भूमि, ऊर्जा, संघर्ष, यही मंगल की प्रकृति है। इसलिए मंगल को केवल क्रोध का ग्रह कहना सही नहीं होगा। मंगल हमें क्या सिखाता है? मुश्किल परिस्थिति में खड़े रहना, गिरने के बाद दोबारा उठना, अन्याय के सामने आवाज उठाना और अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करना। लेकिन मंगल की शक्ति अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यही ऊर्जा क्रोध और जल्दबाजी में बदल सकती है। और अब आता है एक ऐसा ग्रह जो कि मंगल की शक्ति से बिल्कुल अलग है, उसको क्या कहा जाता है? बुध। और बुध की ताकत क्या है? दिमाग। अब बात करते हैं बुध के बारे में, मरकरी के बारे में, इनके माता और पिता। बुध देव को ज्योतिष में बुद्धि, वाणी, तर्क, गणना, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है। पुराणिक परंपरा में बुध की माता है मां तारा और पिता है चंद्रदेव। बुध की जन्म तथा पुराणिक कथाओं में अत्यंत चर्चित हैं और यही कारण है कि बुध के स्वरूप में हमें मन और बुद्धि का एक दिलचस्प संबंध दिखाई देता है। चंद्रमा मन का प्रतीक, बुध बुद्धि और तर्क का प्रतीक। अब सोचिए, अगर मन बहुत ज्यादा भावुक हो जाए तो क्या होता है, और अगर बुद्धि भावनाओं से बिल्कुल अलग हो जाए तो जीवन का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो एकदम से बिगड़ जाएगा। इसलिए बुद्ध हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, सोचिए, समझिए और फिर बोलिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और बारी है बुध के बाद एक ऐसे ग्रह की जिसे ज्योतिष में देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। आप समझ ही चुके होंगे, हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की। प्रचलित परंपरा के अनुसार बृहस्पति की माता है सुरूपा और जो पिता है वो है ऋषि अंगिरस। बृहस्पति देव की माता सुरूपा देवताओं में प्रमुख हैं और इन्हें भी देवताओं की जननी कहा जाता है। इन्हीं के आशीर्वाद से देवगुरु बृहस्पति समस्त लोकों में पूजनीय हुए। इनको सद्गुण, करुणा, धर्म और ज्ञान प्राप्त हुआ। और अगर ऋषि अंगरिस की बात करें तो इनको वेद, शास्त्र, धर्म, नीति और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। इन्हीं के मार्गदर्शन से जो बृहस्पति देव हैं वो देवताओं के गुरु और ज्ञान के प्रतीक बने। अब ज्योतिष में अगर हम आते हैं तो इनको ज्ञान, शिक्षा, धर्म, गुरु, संतान, विवाह, धन्य, सौभाग्य और मार्गदर्शन का कारक माना जाता है। यानी जिस ग्रह को कुंडली में ज्ञान और विस्तार का कारक माना जाता है, उनके पिता भी एक महान ऋषि ही थे। और यहाँ एक बहुत सुंदर सी बात समझ में आती है, सच्चा ज्ञान व्यक्ति को केवल बुद्धिमान नहीं बनाता बल्कि सही दिशा भी देता है। इसलिए बृहस्पति को केवल धन का ग्रह समझना अधूरा है। गुरु का असली संदेश है ज्ञान के साथ सही मार्ग। लेकिन अगला ग्रह जो हमें जीवन के बिल्कुल अलग पक्ष में ले जाता है, जो प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुख का कारण है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव की जो माता है उनका नाम है काव्य माता और जो पिता है वो है महर्षि भृगु। काव्य माता जी की बात करें, वे अत्यंत गुणी, विदुषी, कला प्रेमी और धर्म निष्ठा से युक्त थी। उनकी कोख से शुक्रदेव का जन्म हुआ जो देवताओं के गुरु, प्रेम, सौंदर्य और भोग के कारक बने। और अगर भृगु ऋषि की बात करें तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से वो एक महान ऋषि हैं। वे सप्त ऋषियों में से एक हैं और वेदों, ज्योतिष और तपस्या के लिए प्रसिद्ध हैं। महर्षि भृगु के तप, ज्ञान और आशीर्वाद से ही शुक्रदेव ने गुरु पद प्राप्त किया था। उन्होंने शुक्र को वेद, शास्त्र, मंत्र, संजीवनी विद्या और नीति के रहस्य सिखाए थे। अब ज्योतिष में शुक्र का क्या संबंध है? इन्हें प्रेम का कारक, विवाह का, आकर्षण का, सुंदरता का, लग्जरी का, वाहन का, विलासिता का और भौतिक सुख का कारक माना जाता है। यानी शुक्र हमें जीवन में उस पक्ष के साथ जोड़ता है जहां इंसान ये कहता है कि जीवन सिर्फ संघर्ष करने के लिए नहीं है, जीवन को सुंदर बनाना भी एक कारक है। इसलिए यही शुक्र अगर असंतुलित हो जाए तो सुख की इच्छा अति भोग में बदल सकती है। इसलिए शुक्र हमें क्या सिखाता है कि आप सुंदरता का आनंद तो लीजिए लेकिन सुख के गुलाम मत बनिए। और अब आता है वह ग्रह जिसके नाम से ही बहुत लोग डर जाते हैं। जी
हम बात करने वाले हैं शनि देव की, कर्मों के देवता, न्याय के देवता शनि देव के बारे में। तो शनि देवता जी की जो माता है वो छाया देवी है और जो पिता है वो सूर्य देव है। छाया देवी सूर्य देव की दूसरी पत्नी है और संज्ञा देवी का स्वरूप है। छाया देवी तपस्विनी, धैर्य, निष्ठा और त्याग की मूर्ति थी। उनकी कोख से शनिदेव का जन्म हुआ, जो न्याय, कर्म और धैर्य के प्रतीक है। और बात करें पिताजी की, सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव तेज, ऊर्जा, प्रकाश के अधिपति हैं। सूर्यदेव 9 ग्रहों के राजा हैं। उनको कर्म, न्याय, अनुशासन और धैर्य का पाठ आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ही सिखाया था। शनिदेव कर्म के अनुसार फल देने वाले और न्याय प्रिय देवता हैं, इसलिए उनको कर्मों का फल देने वाला और न्याय का ग्रह ज्योतिष में माना जाता है। अब अगर हम ज्योतिष सूत्रों की बात करें तो शनिदेव हमें क्या सिखाते हैं? जैसा कर्म वैसा फल। ये मेहनत, अनुशासन, धैर्य, जिम्मेवारी, संघर्ष और न्याय से जुड़े हैं। इसलिए शनि की दशा या गोचर को केवल डर के रूप में देखना सही नहीं है। हम बार बार कहते हैं शनि आपके सबसे बेहतरीन मित्र हैं। अगर शनि व्यक्ति को देने में आ जाए तो 9 ग्रहों से ज्यादा दे सकते हैं, और अगर शनि व्यक्ति को सिखाने में आ जाए तो इतना सिखा देंगे कि व्यक्ति इतना कर्मठ बन जाएगा, गिर के उठने वाला व्यक्ति बन जाएगा और संसार के अंदर बहुत तरक्कियां हासिल करेगा। इसलिए सबसे जरूरी क्या है? अपने कर्मों की कीमत समझना। आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच गए हैं कैसे ग्रह की तरफ, जिनका नाम है राहु और केतु, जिनको बहुत ही रहस्यमय ग्रह कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है इसको जानते हैं। राहु की जो माता है वो है माता सिंहिका और पिता है विप्रचित। राहु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राहु की जो माता है वो सिंहिका, और मैंने को बता ही दिया कि एक दैत्य जिनका नाम विप्रचित भी था। राहु की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी प्रसिद्ध कथा में सामने आती है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष हुआ, तब राहु ने देवताओं का रूप धारण करके अमृत प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें पहचान लिया और उसके बाद जो हुआ वही आगे चल के राहु केतु की कथा का आधार बना। ज्योतिष में राहु को इच्छा, महत्वाकांक्षा, भ्रम, अचानक परिवर्तन, विदेशी संबंध, असामान्य परिस्थितियों और भौतिक आकर्षण के साथ जोड़ा जाता है। राहु की सबसे बड़ी खासियत है ये व्यक्ति को उस चीज के पीछे दौड़ा सकता है जो उसके पास नहीं है, और यही उसकी शक्ति भी है और उसकी कमजोरी भी। लेकिन राहु के साथ हमेशा एक और नाम लिया जाता है जिसका नाम है केतु। अब केतु की भी माता सिंहिका और पिता विप्रचित ही थे, लेकिन केतु को अगर हम बात करें, जिससे राहु आपको आकर्षण दिलाता है, केतु मोक्ष का कारक माना गया है। राहु कहता है मुझे और चाहिए, केतु कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। राहु कहता है भौतिक आकर्षण की तरफ मैं आप तुम्हें खींचूंगा, केतु कहता है वैराग्य और आध्यात्मिकता की तरफ मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जहां राहु इच्छा है वहीं केतु त्याग है, जहां राहु दुनिया है वहीं केतु अंदर की यात्रा है। इसलिए केतु को मोक्ष, वैराग्य, आध्यात्मिकता, रहस्य और आत्मज्ञान से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि राहु केतु की जोड़ी ज्योतिष में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों ये थी 9 ग्रहों के माता और पिता के बारे में। और आज जब भी आप अपनी कुंडली में ये ग्रह देखें तो सिर्फ यही मत सोचिए कि ये ग्रह शुभ है या अशुभ, बल्कि ये समझने की कोशिश कीजिए कि यह ग्रह अपने वास्तविक स्वभाव से आपको क्या सिखाना चाहते हैं। आपकी पहचान, आपके मन का कारक, हिम्मत रखना, सोच समझ के निर्णय लेना, ज्ञान प्राप्त करना, जीवन में प्रेम और सौंदर्य का सम्मान करना, अपने कर्म करते रहना, अपनी इच्छाओं को पहचानना और अंत में खुद को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको आज की ये जानकारी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसी ज्योतिषी मित्र और परिवार के सदस्य के साथ इसे शेयर जरूर करें, और ऐसे ही पौराणिक ज्योतिष एवं सनातन ज्ञान से जुड़ी जानकारी के लिए श्री श्याम एस्ट्रो साइंस को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री श्याम, और बताइए इन 9 ग्रहों में से सबसे ज्यादा रहस्यमय आपको कौन सा ग्रह लगता है, राहु, केतु या शनि। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।